नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शादी मुबारक सीरियल के एपिसोड 3 यानी कि 26 अगस्त 2020 की स्टोरी की। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की जब कहानी शुरू होती है तो देखने को मिलता है कि जैसे कल जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें रति जो है घर के अंदर और प्रीति जो है घर के बाहर चली जाती है। तो उससे शुरू होता है। तो फिर रति जो है प्रीति को सॉरी बोलती है और कहती है कि ये बाय मिस्टेक हो गया। और फिर वो अंदर लेके आती है और उसको रसोई दिखाती है, उसको बताती है कि बड़े उसका आदर सम्मान करती है और बताती है कि ये घर मुझसे पहले आपका है, ये यहाँ रसोई है, ये सब कुछ उसको समझाती है कि कहाँ क्या रखा है, कैसे रखा है। तो इतने में वो जो कुसुम होती है वो देख रही होती है और वो सब ध्यान से सुन रही होती है। तो कुसुम की बेटियाँ जो है अपनी माँ को कहती हैं कि रति भाभी कितनी स्वीट हैं। तो वो कहती हैं हाँ बहुत स्वीट हैं, मैं देख रही हूँ। वो जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि ये मेरा ताजमहल है और इसको तुमने साफ़ सफाई रखनी है, यहाँ का संगमरमर जो है इसको तुमने साफ़ रखना है। और इतने के बाद जो है जूही आ जाती है। जूही कहती है कि माँ अब जो है पग पकड़ाई की रस्म पूरी करते हैं। तो फिर रति जो है सबसे पहले कुसुम के पैरों को दबाती है। तो कुसुम उसको जो है शगुन का लिफाफा पकड़ाती है। उसके बाद वो जूही के पति सुमेर के पैर दबाती है। तो सुमेर मजाक में कहता है कि असली माल तो जूही के पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो रति जो है झट से जूही के पैर पकड़ लेती है। तो जूही उसको एक गिफ्ट देती है जिसमें एक सोने का नेकलेस होता है। तो सोने का नेकलेस देख करके रति जो है बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बारी आती है प्रीति के पग पकड़ने की। तो उसके पैर पकड़ के रति जो है उससे कहती है कि मम्मी जी, मैं आपसे अपने हक से कुछ भी मांग सकती हूँ। तो प्रीति कहती है हाँ मांगो जो तुम्हें चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए। तो ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो इतने में जूही जो है पीछे से आती है। तो वो कहती है कि माँ, तुमने जो सारे पैसे थे इस तरुण की शादी में लगा दिए हैं, अब तुम्हारे पास फ़िलहाल तो कुछ है नहीं। और तुमने जो है शादी का जो डेकोरेशन का उसका भी क्रेडिट जो है भाभी की कंपनी को दे दिया। तो क्यों ना भाभी जो है अपनी कंपनी से कहे कि वो कार स्पॉन्सर कर दें। तो सुमेर जो है जूही का पति वो कहता है हाँ, और अगर तुम्हारी कंपनी कार स्पॉन्सर करती है तो वो भी इनडायरेक्टली मम्मी जी की तरफ से ही होगी। तो जूही कहती है कि फ़िलहाल आप जो भाभी को देने के लिए कंगन लेकर आई थी वो दे दीजिए। तो वो कंगन उसको पहना देती है। और जो है रति है वो गुस्से में तरुण को देख रही होती है। उसके बाद जो है रात का वक्त होता है। तो रसोई में प्रीति और जूही माँ बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं। तो जो है प्रीति कहती है कि बहू ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाई। तो जूही कहती है कि माँ, तुमने सारा जो है अपनी सेविंग्स है उस तरुण की शादी में लगा दिए हैं, और जो पापा ने भी जो कुछ पैसे थे वो तरुण के नाम पे ही लगाए हैं। अब रह देख करके तुम्हारे पास एक बूंदी वाला घर ही बचा है और अपने तुमने गहने भी रति को दे दिए हैं। तो प्रीति कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि बूंदी वाला घर मैं बेच दूँ, क्योंकि अब मैं तो यहीं रहूँगी। तो वो जूही मना कर देती कि तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने बूंदी वाला घर बेचने की बात भी करी तो ले देकर अब तुम्हारे पास सिर्फ एक वही बचा है। तो कहती है कि चल ठीक है, तुम अब मेरे सर में तेल लगवा ले। तो वो कहती है कि तेल जो सर में लगवाओगी, मालिश तो कराऊंगी, उसके साथ साथ मुझे तुम अपनी जो है कोई कविता भी सुनाओ, बहुत साल हो गए तुमने मुझे अपने कविता कोई सुनाई। तो वो उसको कविता सुनाती है जूही को, उसके सिर पे तेल लगाती है। तो उधर दूसरे सीन में जो सुहाग रात का सीन हो रहा होता है, तो उसमें जो रति जो है
तरुण से लड़ रही होती है और वो कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर लिया। तुमने कहा था कि जो लग्जरी कार की आधी पेमेंट मैं कर दूं, और मैंने आधी पेमेंट कर दी, और तुमने कहा था कि तुम्हारी माँ जो है बाकी की पेमेंट कर देगी, पर तुम्हारी माँ ने तो हाथ खड़े कर दिए। तो वो कहता है वो कि मेरी माँ भी पागल है, उसने लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण ये बहाना था कि हम कोर्ट मैरिज कर सकते थे, मगर मेरी माँ को जो दिखावा करने का बहुत शौक़ था, उसने सारा पैसा शादी में लगा दिया। तो ये लड़ाई चल रही होती है। तो उधर दूसरे सीन में जो है कुसुम के घर में उसकी बेटियां जो बातें कर रही होती है, और सुमेर बातें कर रहा होता है, तो वो कह रहा होता है, अपनी सास की तारीफ़ें कर रहा होता है। तो कुसुम उसको डांटती है कि खबरदार, अपनी सास की ज़्यादा तारीफ़ें करता है तो अगर इतना प्यार आ रहा है तो जा उसके पास जाके 2 लोरियां सुन के आ जा। अब तो वो बोलने भी लग गई है। तो वो कहता है सुमेर कि मेरी सास ने और तुमने कौन सा एक छत के नीचे रहना है। तो वो कहती है कि खबरदार, कभी गलती से भी ये ऐसी बात मत बोल देना, तेरी सास तो मुझे ज़रा से भी नहीं भाती है। तो उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन शुरू होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जो शुरू होता है, तो उसमें प्रीति जो है किचन में नाश्ता बना रही होती है, और वो जूही से बातें कर रही होती है, और कहती है कि मैंने नाश्ता बना के रख दिया है, और सिर्फ मीठे की रस्म करने के लिए मैंने सूजी भून के रख दी है। अब रत्ती आएगी तो बस उसमें चाशनी डाल के हलवा फटाफट 10 मिनट में बना लेगी। तो जैसे रत्ती और तरुण तैयार होके बाहर आते हैं नाश्ता करने के लिए, तो कहते हैं, अरे वाह माँ, तुमने नाश्ता रेडी कर दिया। तो कहती हैं, हाँ रत्ती बेटा, तुम एक काम करो, मैंने सूजी भून के रख दी है, तुम चाशनी डाल के फटाफट हलवा बना लो। तो वो तरुण की तरफ देखती है और इशारों में कहती है कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं कुछ। तो तरुण कहता है कि माँ, ये सब रीति रिवाज तो गाँव में होते हैं, यहाँ शहरों में नहीं। और वैसे भी अगर बनाएगी तो भोग लगाने के लिए, तो तुम्हारा भगवान कौन सा खाता है। और वो इतना कहते हैं वो खाना खाने लग जाते हैं। और जब रत्ती जो है वो पूड़ियाँ पकड़ती हैं, तो वो टिश्यू पेपर के साथ उनको दबाने लगती है, उसका ऑयल सुखाने लगती है। तो और तरुण की तरफ गुस्से में देखती है। तो तरुण अपनी माँ को कहता है कि माँ, आज तो ठीक है, मगर कल से ऐसा ऑयली खाना मत बनाना, हम लाइट खाना खाते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, और कुछ फ्रूट्स काट के रख देना कल से। तो इतना कह करके उसे किसी दोस्त का मैसेज आता है, तो वो पढ़ता है, तो कहता है कि माँ, रात का खाना मत बनाना, क्योंकि मेरे दोस्त ने इनवाइट किया है, उसने कहा है कि रात का खाना उनकी तरफ है, हमें फैमिली को इनवाइट किया है। तो वो कहती है ठीक है। और जैसे ही रात का सीन आता है, तो वो तैयार होकर जाने लगते हैं। तो प्रीति भी उनके साथ चलने लगती है। तो तरुण पूछता है कि माँ, तू भी कहीं जा रही है क्या। तो वो कहती है, कहीं का क्या मतलब, तुम्हारे साथ जा रही हूँ। तो कहता है कि तू क्या करेगी वहाँ पर। तो कहती है, तूने तो कहा था कि तेरे दोस्त ने इनवाइट किया है। तो वो कहता है, मेरा दोस्त तुझे क्यों इनवाइट करेगा। तो प्रीति कहती है कि तूने तो कहा था कि उसने फैमिली को इनवाइट किया है। तो वो कहता है कि फैमिली का मतलब मैं और रत्ती। तो इतना सुन के उसको दुख और झटका लगता है। तो सिचुएशन को रत्ती संभालती हुई कहती है कि माँ, जो तरुण है वो हॉस्टल में पढ़ा, तो उसे फैमिली के बारे में नहीं पता है। अब वो हम दोनों के साथ रहेगा तो फैमिली का मतलब समझ जाएगा। और बाकी आप एक काम करो, ये चाबियाँ रखो घर की, और कहीं भी आराम से आओ जाओ। और जो सोसाइटी में जो सब्ज़ी वाला आता है, वो महंगी सब्जियां देता है। और या सोसाइटी से बाहर जाके लेफ़्ट में जाकर के सब्ज़ी मार्केट है, आप वहाँ से सब्ज़ी ले आना। और वैसे भी मैंने सुना है जूही दीदी से कि आप मोल भाव बहुत अच्छा करते हैं इशारों में, और अब तो आप बोल भी सकती हो। इतना कह करके वो जो है चल देते हैं। और आज का सीरियल जो है यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब कल देखते हैं कि आगे क्या होता है। कल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई
तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।